नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। 9 बजे के समाचारों में मैं आत्मप्रिया आर्य आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने थौराना गांव में एक शासकीय उच्च विद्यालय भवन एवं परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। केपी न्यूज 24/7 के प्रबंधक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने रौफुद्दीन कचरीवाला को कर्नाटक राज्य हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। HESCO के AEE सिद्धरामैया मल्लिकार्जुन बिरादार के घर पर ACB का छापा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने बेलगावी में सरकार बुलाए विधानसभा सत्र। कर्नाटक में SSLC परीक्षा की तैयारी, पूरी फीस के कारण परीक्षा से वंचित नहीं होगा कोई भी विद्यार्थी, मंत्री S सुरेश ने कहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीवास्तव ने कहा, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से देश कंगाल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटक राज्य हज समिति के नए अध्यक्ष रौफुद्दीन कचरीवाला से आज बेंगलुरु में हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 के प्रबंधक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने मुलाकात करके कचरीवाला को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर मुबारकबाद देकर बीदर से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया और बीदर में हज हाउस निर्माण करने की सलाह देते हुए अन्य विषयों पर चर्चा की। कचरीवाला ने बीदर में हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने का आश्वासन दिया। औराद के थौराना गांव में नए शासकीय उच्च विद्यालय भवन एवं परीक्षण केंद्र का उद्घाटन पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड की परियोजना के तहत एक नया सरकारी हाई स्कूल भवन खोलने की घोषणा की और कहा कि थौराना गांव में एक नया सरकारी हाई स्कूल भवन और एक परीक्षा केंद्र खोलकर उन्हें खुशी हुई है। पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने एक मृत व्यक्ति के परिवार को सांत्वना देने के लिए सांवली गांव का दौरा किया। कमलनगर तालुक के सांवली गांव निवासी मंत्री तुकाराम कोडलाराव बगड़े, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनके घर का दौरा किया और मृतक की मां, पत्नी और रिश्तेदारों को मिलकर शोक व्यक्त किया। मंत्री चौहान ने परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी और अधिकारियों से परिवार को अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह दी। बीदर शहर में फैली गंदगी और सड़कों के बुरे हाल के संबंध में हमारे चैनल ने कई बार खबरें चलाई। शहर की सड़कें खस्ता हालत में हैं और वहीं शहर के हर क्षेत्र में कचरा पसरा हुआ है। इस संबंध में नगर सभा आयुक्त रविंद्रनाथ अंगड़ी ने हमारे संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए स्पष्टीकरण दिया और 15 दिनों के भीतर सफाई आदि करने का आश्वासन दिया। अभी फिलहाल 10-15 दिन से बारिश ज्यादा हो रही है, इसके वास्ते थोड़ा PWD का रोड्स तो बोले तो ये रोटरी सर्कल और शिवनगर सिग्नल, नौबत, ऐसा वो पूरा PWD का रोड है। खड्डा पोर्टल्स बन गए, वो फिलअप करने का काम PWD से चल रहा है। फिलहाल हमारा जो भी म्युनिसिपल रोड्स है, पोर्टल कहीं पे भी नहीं आया, फिर भी छोटा मोटा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन पानी का क्या है, ड्रेनेज का स्लोप ठीक नहीं है। ड्रेनेज का डिसेंडिंग भी हम करे हैं, पानी जा रहा है लेकिन धीरे से जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मेन रोड पे तकरीबन मेरे भी है, उसकी सफाई नहीं हो रही सर। सफाई कर रहे हैं, वो भी करते हैं क्योंकि अभी नहीं मेरा रिक्वेस्ट है बीदर सिटी सिटीजन्स के तरफ को, क्या है कि अभी हमारा कचरे गाड़ी हर दिन घर के सामने आ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी वो लोग सभी लोग गाड़ी को कचरा दो, गलती से भी ड्रेनेज में ओपन साइड में मत फेंको। सर आपकी रिक्वेस्ट पहले भी आपने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी जो कचरा रहता है नाले में इतना गंदा आराम हो सकता है, बीमारी। देखते हैं समाचार राज्य के। HESCO के AE सिद्धरामैया मल्लिकार्जुन बिरादार के बीजापुर शहर के सुनका कॉलोनी में स्थित घर पर ACB का छापा। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिरादार के घर आज ACB ने छापा मार के कई दस्तावेजों की जांच कर परिवार के सदस्यों आदि से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक ACB के हाथों कोई खास प्रमाण नहीं लगा। बीजापुर शहर के जालनगर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को धर दबोचा। बताया जाता है कि यह तीनों पुलिस को मंगोली बागलकोट रोड पर वाहनों की जांच के दौरान हाथ लगे। सूत्रों के मुताबिक यह तीनों चोर अब तक 8,20,000 रुपए की कीमत के वाहन चुराए हैं और इनके ऊपर लगभग 7 थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने राज्य की वित्तीय स्थिति, कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान और सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए बेलगावी के सुवर्ण विधानसौधा में विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। सिद्धरामैया ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागोरी को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में कर्नाटक सरकार कार्य संचालन अधिनियम 2005 की धारा 3 और 4 के तहत जुलाई में एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। सरकार ने सत्र आहूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जो नियमों का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह कोविड की दूसरी लहर का प्रबंधन किया, उससे अराजकता फैली और यह राज्य के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ। कोविड की तीसरी लहर आने का अंदेशा पहले से ही है। इससे निपटने के लिए अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। टीकाकरण और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर सरकार की नीतियों में विरोधाभास के कारण निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई महीनों से बंद कॉलेजों को खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार कहती रही है कि ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण सहित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर K सुधाकर ने कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा भी की थी। हालांकि दूसरी तरफ सरकार की योजना सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के टीकाकरण के बाद कॉलेज शुरू करने की है। इस विरोधाभासी रुख के कारण निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 19 और 22 जुलाई को होना है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा में बैठने वाले किसी भी बच्चे को कोई समस्या न हो। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों ने स्थानीय निकायों के अधिकारियों, ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्हें कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए कदम उठाए गए हैं और उन्हें बार बार ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट के बारे में बताया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आर्थिक मंदी तथा महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। जनता एक साथ कोरोना महामारी तथा मोदी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के साथ संघर्ष कर रही है। इससे देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो रही है। ऐसी विषम स्थिति के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई कोढ़ में खाद साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बेहतरीन वित्त प्रबंधन के माध्यम से 27 करोड़ लोगों को गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठाया था, लेकिन इसके विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आवश्यक सामग्रियों के मूल्य नियंत्रित कर जनता को राहत देना केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन असंवेदनशील केंद्र सरकार इस दायित्व को भूलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाकर राजस्व बटोरने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के गलत वित्तीय फैसलों के कारण मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। RBI ने मानदंडों के तहत मुद्रास्फीति की दर 6.3% से अधिक होना चिंताजनक है। लोगों की आय में भारी कटौती के कारण ऐसे भयावह हालात पैदा हुए हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो YouTube पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के
ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 1583 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले MCH विंग, गदौलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रौरव नौकाओं, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन किया। ये लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं, कारखानों में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस शामिल है। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के करीब रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि कमलनाथ को पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलती है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्षा के पद से हटेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन हो रहा है, खासकर हिल स्टेशनों पर। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा और बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। भल्ला ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और हर किसी को आत्मसंतुष्ट न होने की बात ध्यान में रखनी चाहिए तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के मामलों में कमी आने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने की शुरुआत की है, लेकिन प्रतिबंधों में ढील की प्रक्रिया को बहुत सोच समझकर अंजाम दिया जाना चाहिए। सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले 17 नए विधेयकों में से 3 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाने हैं। दरअसल संसद का सत्र आरंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी दिलानी होती है, क्योंकि 42 दिन या 6 सप्ताह में इनके प्रभावी रहने की समय सीमा समाप्त हो जाती है। सरकार की ओर से 30 जून को एक अध्यादेश लाया गया था जो आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है। आयुध कारखाना बोर्ड के प्रमुख फेडरेशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया था। इस फेडरेशन ने OFB के निगमीकरण से संबंधित सरकार के फैसले के विरोध में हड़ताल की घोषणा की थी। गत 12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को भी अध्यादेश के स्थान पर लाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 भी एक अध्यादेश के स्थान पर लाया जाना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी को एक गलती करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि अफगान महिलाओं और लड़कियों को असहनीय नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह अनुवादकों और अन्य लोगों के लिए भी चिंतित हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों को समर्थन दिया। बुश ने कहा, उन्हें इन क्रूर लोगों द्वारा मारे जाने के लिए छोड़ दिया गया है और इस बारे में जानकर मेरा दिल टूट गया है।
अब समाचार फिल्मी दुनिया के। तेलुगु फिल्म निर्माता एस राजमौली इन दिनों अपनी बहुभाषी फिल्म RRR को लेकर सुर्खियों में है। इसमें जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट अहम भूमिकाओं में हैं। फैंस इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने गुरुवार को निर्माण कंपनी आउटसाइडर्स फिल्म्स की शुरुआत करने की घोषणा की। पिंक, मुल्क, मनमर्जियां और थप्पड़ जैसी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली 33 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि निर्माण कंपनी शुरू करने का निर्णय बेहद स्वाभाविक था। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आज तड़के खबर आई थी कि इंग्लैंड दौरे पर शामिल टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में आए थे। इनमें एक खिलाड़ी रिकवर कर चुका है, वहीं अन्य खिलाड़ी अभी आइसोलेशन में है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी की चपेट में आने वाला यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया का स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से आम जनता परेशान है। पिछले महीने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के स्तर को पार कर चुकी हैं। तेल की कीमतों में यह वृद्धि अचानक नहीं हुई है, यह पिछले वित्त वर्ष से निरंतर जारी है। पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों का यह स्तर पहले कभी नहीं देखा गया है। जब 2010 से 14 के दौरान क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से अधिक था, तब भी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत इतने ऊंचे स्तर पर नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक लिमिटेड के खिलाफ सुपरवाइजरी कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। RBI ने मास्टरकार्ड को 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने पर की है। बैंक ने कहा कि अत्यधिक समय और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद मास्टरकार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके इस आदेश का मौजूदा कार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। जिससे एक नजर मुख्य समाचारों पर। पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने थौराना गांव में एक शासकीय उच्च विद्यालय भवन एवं परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। KP News 24/7 के प्रबंधक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने रौफुद्दीन कचरीवाला को कर्नाटक राज्य हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। HESCO के AEE सिद्धरामैया मल्लिकार्जुन बिरादार के घर पर ACB का छापा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने बेलगावी में सरकार बुलाए विधानसभा सत्र। कर्नाटक में SSLC परीक्षा की तैयारी, पूरी फीस के कारण परीक्षा से वंचित नहीं होगा कोई भी विद्यार्थी, मंत्री S सुरेश ने कहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से देश कंगाल। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।